हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार सेतु क्रॉनिकल अप्रैल 2026। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ग्रीस। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजराइल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल की संसद का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया? ऑप्शन ए डेउमा, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी नेसेट, ऑप्शन डी सीनेट। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेसेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल की संसद नेसेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक द्विसदनीय संसद है, ऑप्शन बी इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं और यह यरूशले- यरूशलेम में स्थित है, ऑप्शन सी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी यह राष्ट्रपति के चयन का केंद्र है। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल यात्रा के दौरान किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नेसेट स्पीकर मेडल, ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ द जॉर्डन, ऑप्शन सी किंग डेविड पुरस्कार, ऑप्शन डी जेरूसलम क्रॉस। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेसेट स्पीकर मेडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल जीसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1981। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ओमान। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इराक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 फरवरी 2026 को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने मुक्त व्यापार समझौता एफटीए के लिए किस पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लेटर ऑफ इंटेंट, ऑप्शन बी टर्म्स ऑफ
रेफरेंस, ऑप्शन सी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ऑप्शन डी फ्री ट्रेड चार्टर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा? ऑप्शन ए 100.50 मिलियन, ऑप्शन बी 121.68 बिलियन, ऑप्शन सी 150.00 बिलियन, ऑप्शन डी 178.56 बिलियन, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 178.56 बिलियन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 फरवरी 2026 को भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में किस नंबर के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 12वें, ऑप्शन सी 15वें, ऑप्शन डी 20वें, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12वें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैक्स सिलिका गठबंधन की शुरुआत 12 दिसंबर 2025 को कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी लंदन, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैक्स सिलिका गठबंधन का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी अर्धचालक और दुर्लभ मृदा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक और दुर्लभ मृदा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे सामग्रियां जिनकी विद्युत चालकता कुचालकों और सुचालकों के बीच होती है और जो कंप्यूटर चिप के निर्माण के लिए अनिवार्य है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सुपर कंडक्टर्स, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी नैनो ट्यूब, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी मैक्सिको, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राजील।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक मौजूदा 15.21 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 20 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 25 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 30 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 50 बिलियन डॉलर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 बिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और ब्राजील के बीच मल्टीपल एंट्री वीजा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी आजीवन, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मंच जहां विभिन्न देशों के सरकारी नेता और व्यावसायिक प्रतिनिधि वैश्विक या क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और नए व्यापारिक अवसर तलाशने के लिए एकत्र होते हैं, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राजनयिक मंच, ऑप्शन बी आर्थिक मंच, ऑप्शन सी व्यापार परिषद, ऑप्शन डी वाणिज्य चैम्बर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 फरवरी 2026 को काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच किस विषय पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए मुक्त व्यापार समझौता, ऑप्शन बी सीमा विवाद निपटान, ऑप्शन सी आपराधिक मामलों पर पारंपरिक कानूनी सहायता समझौता, ऑप्शन डी जल विद्युत परियोजना, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपराधिक मामलों पर पारंपरिक कानूनी सहायता समझौता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो देशों के बीच एक समझौता जिसका आयोग आपराधिक जांच और अभियोजन में एक दूसरे को आधिकारिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यर्पण संधि, ऑप्शन बी पारंपरिक कानूनी सहायता, ऑप्शन सी इंटरपोल नोटिस, ऑप्शन डी संयुक्त जांच प्रोटोकॉल, जिसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक कानूनी सहायता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 से 10 फरवरी 2026 को पहली ब्रिक्स शेर्पा और सॉस शेर्पाओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी केप टाउन, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षा
अध्यक्षता के लिए भारत की थीम क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल साउथ का उदय, ऑप्शन बी बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी सतत विकास के लिए ब्रिक्स, ऑप्शन डी बहुपक्षीय दुनिया के लिए साझेदारी, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में भारत कौन सी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन ए दूसरी बार, ऑप्शन बी तीसरी बार, ऑप्शन सी चौथी बार, ऑप्शन डी पांचवी बार, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चौथी बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी G7, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी ASEAN, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी BRICS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 से 10 फरवरी 2026 को भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी सेलेक्स, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेलेक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और सेलेक्स के बीच अपनाए गए SEL विजन का पूर्ण रूप किन क्षेत्रों में संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, विज्ञान और तार्किक विकास, ऑप्शन बी स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऊर्जा और सागर, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक लक्ष्य, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने सेलेक्स को कितने मिलियन डॉलर के विशेष पैकेज की घोषणा की, जिसमें 125 मिलियन का ऋण और 50 मिलियन का अनुदान शामिल है? ऑप्शन ए 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 150 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 175 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 200 मिलियन डॉलर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 175 मिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ फरवरी 2026 को भारत और
किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीस ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में कहाँ स्थित है? IFCIOR में एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी मुंबई। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित IFCIOR हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संलयन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2022। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2018। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 8 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर वहां की यात्रा की? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी ब्रुनेई। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद का सहयोग के लिए जामनगर के ITRA और मलेशिया की किस यूनिवर्सिटी के बीच अकादमिक सहयोग समझौता हुआ है? ऑप्शन ए मलाया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी साइबर जया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी टेलर्स यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी सानवे यूनिवर्सिटी। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क GOARN में कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क शहर, ऑप्शन डी टोक्यो। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क शहर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य और रोग की स्थिति के वितरण और उनके निर्धारकों का अध्ययन जिनका आयोग निवारण स्वास्थ्य और देखभाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी महामारी विज्ञान,
ऑप्शन सी जूलॉजी, ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजी, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महामारी विज्ञान। जिसमें चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार फरवरी 2026 को भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र BCIC में शामिल हो गया। इस केंद्र का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी इंडस्ट्री 4.0 दक्षताओं और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी सांस्कृतिक आदान प्रदान, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी औद्योगिक क्रांति में विनिर्माण प्रक्रिया को स्मार्ट बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों तकनीकी का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फरवरी 2026 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN के वर्ष 2026 के नियमित बजट के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया और ऑनर्स रोल में शामिल हो गए? ऑप्शन ए 15.50 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 25.18 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 35.18 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 50.00 मिलियन डॉलर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35.18 मिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संयुक्त राष्ट्र के कुल नियमित बजट 3.45 बिलियन डॉलर में कितने प्रतिशत का योगदान है? ऑप्शन ए 0.500%, ऑप्शन बी 1.016%, ऑप्शन सी 2.150%, ऑप्शन डी 5.00%, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.016%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर प्रभावित टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 25%, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 फरवरी 2026 को
भारत ने किस देश के साथ सीमा पार काम करने वाले श्रमिकों के लिए द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी बहरीन। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने बहरीन में किस टास्क फोर्स की कमान संभाली? ऑप्शन ए कंबाइंड टास्क फोर्स 150, ऑप्शन बी कंबाइंड टास्क फोर्स 154, ऑप्शन सी ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन डी मालाबार स्टॉक फोर्स। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंबाइंड टास्क फोर्स 154। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने फ्रांस से कितने अतिरिक्त राइफल विमानों की खरीदारी को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 114, एक ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 126। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 114। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी सेतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब।